हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल इंडियंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूपन रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड। दोस्तों, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, तो धैर्य की आवश्यकता जरूर होगी आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यकीनन आप जरूर इस दोनों टॉपिक को आप समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम समझेंगे बॉन्ड का कूपन रेट जो होता है, ये कूपन रेट होता क्या है। दोस्तों, जब भी सरकार या कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है, वो इशू टाइम पे ही बॉन्ड का प्राइस रखती है, एक फिक्स प्राइस रखती है, सॉरी फिक्स नहीं, एक प्राइस रखती है, और दूसरा एक फिक्स कूपन रेट रखती है। ठीक है, सपोज करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों, कि एक बॉन्ड का प्राइस 1000 रुपये का है, जो एक कंपनी या सरकार इशू की है, जो 1000 रुपये का बॉन्ड है, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टर को 10%। ठीक है, तो 1000 का 10% कितना हो गया दोस्तों? 100 रुपये। 100 रुपये सालाना जो आप बॉन्ड खरीदोगे 1000 में, सालाना आपको 100 रुपये मिलेगा, मतलब कि 10% मिलेगा। ये फिक्स होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं कूपन रेट, जो आपको फिक्स इनकम मिलते रहता है। अब देखिए दोस्तों, पहले थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड को समझते हैं, उसके बाद हम डिफरेंस बताएंगे दोनों में। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड का एक सीधा सा मतलब होता है कि बॉन्ड पे आप एक्चुअल रिटर्न कितना कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि एक्चुअल रिटर्न तो कूपन रेट बताता है। जी नहीं दोस्तों, कूपन रेट आपको एक्चुअल रिटर्न नहीं बताता है। वो कैसे, अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। कूपन रेट आप समझ गए हैं, अब आप बॉन्ड यील्ड आपको समझाऊंगा। कूपन रेट एक फिक्स रिटर्न है, लेकिन अब आप समझने का बात है यहाँ दोस्तों, जब आपका बॉन्ड 1000 रुपये का है, वो तो मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होगा उसका प्राइस। जब भी 1000 रुपये पे बॉन्ड इशू हुआ है, उसका 10% मिल रहा है आपको फिक्स रिटर्न। अब क्या होगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से बॉन्ड का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। जब भी बॉन्ड का प्राइस ऊपर होगा, इंक्रीज होगा दोस्तों, तो बॉन्ड यील्ड क्या होगा? बॉन्ड यील्ड घटेगा। इनवर्स होता है दोनों। अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस घटता है। अब देखिए ये क्यों होता है। सपोज कीजिए 1000 रुपये का जो बॉन्ड मैंने आपको बोला, उस पर आपको 100 रुपये मिल रहा है सालाना, मतलब 10% कूपन रेट पे आपको रिटर्न मिल रहा है। अब क्या होता है, कोई बॉन्ड है जो किसी भी कारण मार्केट के डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उस बॉन्ड का प्राइस 500 हो गया। तो अब जो 500 हो गया, अब आप जो बॉन्ड खरीदने जाइएगा, जो 1000 का बॉन्ड था उसको 500 मिल रहा है, वो 500 में मिल रहा है, लेकिन आपको रिटर्न 100 रुपये ही मिल रहा है ना, क्योंकि कूपन रेट तो फिक्स रहता है। कूपन रेट फिक्स रहता है, तो आपको 500 पे यहाँ पे 100 मिल रहा है। तो इस केस में क्या हुआ कि 500 के इन्वेस्टमेंट में आपको 100 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। पहले क्या था, 1000 रुपये में आपको 100 मिल रहा था। अब क्या हुआ, बॉन्ड का प्राइस जो घटा तो 500 पे आया बॉन्ड का प्राइस। अब क्या हो गया कि 500 का बॉन्ड 500 का जो बॉन्ड है उस पर आपको रिटर्न मिल रहा सालाना 100 रुपये। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया, मतलब आपका रिटर्न जो है कम पैसा में, कम पैसा लगा के ज़्यादा रिटर्न हो गया, क्योंकि बॉन्ड सस्ता हो गया। बॉन्ड सस्ता हो गया तो रिटर्न आपका बढ़ गया। तो यही होता है यील्ड, जो आपको एक्चुअल बताता है कि कितना रुपया आप कमा रहे हैं, एक्चुअल रिटर्न कितना बता रहा है। कूपन रेट कभी एक्चुअल रिटर्न नहीं बताता है दोस्तों, और बॉन्ड यील्ड वही होता है कि एक्चुअल रिटर्न आपको बताएगा। तो जब भी आप देखेंगे बाजार में बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटता है, बॉन्ड का यील्ड अगर बढ़ता है तो प्राइस घटता है। ये मतलब एकदम ये है राम रावण की तरह, दोनों का नीति अलग है। एक अहंकार पे चलने वाला, एक स्वाभिमान पे चलने वाला। तो इस तरह का दोनों उल्टा है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस दोनों इन्वर्स होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये अगर वीडियो बढ़िया लगे आप लोगों को तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपको कौन से फाइनेंस के कौन से वीडियो में कंटेंट चाहिए आप बताओ, टॉपिक क्या है।
प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आने वाले टाइम में इस तरह की लंबी लंबी वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि हर किसी को समझ आए, एकदम देसी भाषा में समझाने की कोशिश रहती है मेरी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।